पहली बार हमारा गुर्जर महोत्सव, हमारे ऐतिहासिक जो हमारा ग्राउंड है जहाँ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला इंटरनेशनल मेला जो लगता आया है, और इस ग्राउंड को कोई पहचान की जरूरत नहीं है। पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से कई कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं और बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा इंडिया का नहीं इंटरनेशनल लेवल का बड़ा मेला सूरजकुंड जो लगता है, उसी ग्राउंड में हमारा ये गुर्जर महोत्सव मेला लग रहा है। और पिछली जो हमारा ये महोत्सव था उसमें 12 लाख से ज़्यादा लोगों की यहाँ आना हुआ था, और इस बार हमें उम्मीद है 20 लाख से ज़्यादा यहाँ लोग आएंगे। और जो स्टॉल यहाँ पर लग रहे हैं उसमें हमारे रीति रिवाज, हमारे कल्चर, हमारे कस्टम और हमारी वेशभूषा, हमने हमारे बुजुर्ग हमारे जो कपड़े या वेशभूषा पहनते थे उसको दर्शाया गया है। अलग अलग के स्टॉल जिसपे हमारे कस्टम के हमारे पुराने जो हमारे बड़े बूढ़े या पूर्वज किस तरह से हल चलाते थे या खेती करते थे, या हम किस तरह से दूध पिलोया करते थे, किस तरह से हम घरों में पहले चौका लगाया करते थे, और बहुत सारी चीजें जो लुप्त होती जा रही है, जो हमारी संस्कृति से, हमारे समाज से, उसको दर्शाया गया है। और उसमें सभी जो हमारे बिदुड़ी जी और रणदीप चौहान जी और उनकी पूरी टीम ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। और हम अगली बार चाहेंगे जो इससे आगे जो ये मेला हो उसमें हमारे मुख्यमंत्री या हमारे केंद्र से कोई बड़े मंत्री यहाँ पर आए, जिससे जो हमारा ये मेला है इसको और गति मिले और एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, जिससे कि यहाँ पर हर साल और लोग बाहर से भी दुनिया से, विदेश से जो हमारे समाज के लोग रह रहे हैं वो यहाँ पर आए, और जिस तरह से इसकी छाती बढ़ती जा रही है और प्रसिद्ध होता चला जाए और इसको और लोग यहाँ पर आए, जिससे हमारे जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, नए युवा हैं, जो आज जो हमारे पुराने रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं, हमारे कस्टम को, हमारे उसको भूलते जा रहे हैं, किस तरह से हम पूरे पूर्व में हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे किस तरह से जो रिवाज होते थे, कोई चाहे हमारे ब्याह शादी होती थी उसमें किस तरह से पहले 10-12 दिन पहले से ही हमारे लगन, चिट्ठी, उसके बाद और जो गीतों का एक 7 दिन का, 8 दिन का, 9 दिन का जो गीत हमारे घरों में गाए जाते थे वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। हम चाहेंगे उसी तरह से फिर से दोबारा हमारे जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम होते हैं विवाह के या और भी कोई कार्यक्रम होते हैं, उनमें वो हमारे रीति रिवाज, हमारे पुराने वही कस्टम, गीत और हमारे वही उस तरह के जिस तरह से हम लगन, चिट्ठी और भाग में जो गीत गाया करते थे वो गाए। और एक विनती और मैं अपने समाज से करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं आज हूँ मैं अपने समाज की वजह से हूँ। समाज ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर जो समाज को भूल जाता है तो समाज उसको भूल जाता है। तो इसलिए जो समाज में आज मुझे जो भी चीज़ मिली है या जिस MLA बनाऊँ या मैं मंत्री बनाऊँ, तो इसमें मेरे समाज का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा उसमें आशीर्वाद और प्यार मुझे मिला है, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं अपने समाज से एक और विनती करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे घर में कोई चला जाता है, हमारे कोई घर में मौत हो जाती है, तो हम 13 दिन का जो शोक मनाते हैं वो इसलिए मनाते थे पहले कि भाई पहले कोई साधन नहीं हुआ करते थे, कोई इतने हमारे पास फोन की सुविधा या और कोई सुविधा नहीं थी जिससे हमारे रिश्तेदार और जो भी सगे संबंधी आए तो उनको समय लगता था, इसलिए हम 13 दिन तक इसको मनाते थे। पर अब इतनी सुविधा हमारे पास है कि फोन से ही हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे सभी सगे संबंधी और सभी 2-3 दिन में आ जाते हैं। 13 दिन हमें बैठना पड़ता है, जो पुराना रिवाज हमारा चलता आ रहा है। मैं ये चाहूँगा कि इस 13 दिन को हम कम करके 7 दिन में कर दे। चाहे हवन हम उसको चाहे 13 दिन बाद करने पर बाल्टी जो अपनी है जिसको हम कुल्ला कहते हैं उसको 7 दिन में ही बाल्टी को उठा दें, जिससे कि जो 13 दिन हमें बैठना पड़ता है या जो हमारे और रिश्तेदार, सगे संबंधी या हमारे भाई या परिवार जो बैठता है उनको भी इसमें थोड़ी दिक्कत होती है 13 दिन बैठने में। अगर आप लोग सब इसकी शुरुआत करेंगे, हमने अभी बड़ौली गांव से इसकी शुरुआत की है
कि भाई हम 7 दिन का इसको शौक को बना रहे हैं। बाल्टी 7 दिन बाद उठा दी जाएगी और जो हम अगर हवन हम करना चाहते हैं तो 13 दिन बाद भी वो हवन हो सके। इस तरह से आगे नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे IAS की बात हो, IPS की बात हो, जुडिशरी की बात हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, चाहे हमारे समाज के लोग बिल्डर्स जितने बड़े हैं यहाँ पर, कंवर सिंह जी भी बैठे हैं जिनका नाम आज हमारे समाज में बहुत बड़े बिल्डरों के उसमें लिया जाता है। हमारे संजू बड़ाना भी यहाँ पर बैठे हैं जिनका आज बड़े बिल्डरों में नाम लिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे फील्ड में हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं और मैं ये चाहूँगा इसी तरह से हमारे बच्चे पढ़ाई करें, हमारे समाज का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, जिससे हमारा समाज भी और समाजों की तरह आगे बढ़े। और जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, मुझे बिल्कुल उम्मीद है, यकीन है कि हम जो और सब समाजों की तरह हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ जो मुझे बुलाकर यहाँ मेरा मान किया, सम्मान किया और ये पगड़ी बांधी। और मैं अपने पूरे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो लोग दूर दूर से, दूर दराज से, हमारी माताएं, बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी जो भी यहाँ पर आए हैं और जिनका मैं नाम नहीं ले सका, उनके लिए भी मैं क्षमा उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे यहाँ पर अपने बैठे हैं, मैं उनको बाई नेम भी जानता हूँ, उनको खुद अपना एक पर्सनल हमारा रिलेशन भी है, पर सबका नाम लेना नामुमकिन है। इसलिए मैं सभी का यहाँ आने पर स्वागत, अभिनंदन और सबका धन्यवाद करता हूँ। जय गुरु। चक्की चलाते भाई साहब, थोड़ी सी आइडिया निकल मशीन होती है, ध्यान लाते हैं उसको, सारे हमारे कस्टम रिलीजन के बारे में यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाने की दर्शाया गया है, दिखाया सर को। हमारी आपसे माइक ऊपर कर लो। जैसे ज़्यादा हम पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान तो देना चाहिए, अपनी संस्कृति को भी हमें याद करना चाहिए। इस तरह से हमारी जो कहते हैं ना, जो समाज को भूल जाता है, समाज उसको भूल जाता है। और हमारे जो कस्टम है, रिलीजन है, उसको भी हमें याद करना चाहिए। हमारे युवाओं को किस तरह से हमारे कस्टम के रिलीजन को उनका जो भूल गए उनको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश इसके द्वारा, इस महोत्सव के द्वारा कराना चाहिए। कुछ सुझाव में कहा था मंच के माध्यम से केंद्र से भी कुछ केंद्रीय मंत्री आना चाहिए, आप इसको अगले साल बुलाएंगे? देखो, अपनी बार हम इसको कोशिश करेंगे, इसको इंटरनेशनल, जैसे सूरजकुंड क्राफ्ट मेला इंटरनेशनल एक सवाल है मेला लगता है, उसी तरह का अगली बार ये महोत्सव एक सवाल इंटरनेशनल का महोत्सव हो, उसके लिए हम अभी से ही प्रयास करेंगे और पूरी टीम को पूरा हम सहयोग करेंगे। और इसके लिए हमें मुख्यमंत्री जी को अगली बार बुलाना पड़े या केंद्र से कोई बड़े मंत्री को अगर यहाँ पे बुलाना पड़े, उनको भी हाथ ऊपर कर लो। मंत्री जी, एक सुझाव दिया गया है कि 13वीं के ऊपर मंत्री जी, एक सुझाव दिया गया है आप लोगों की तरफ से कि 13वीं का जो है सिलसिला है वो खत्म होकर 7 दिन का होना चाहिए। तो पहले ये एक सवा महीने का हुआ करता था, फिर 21 दिन का हुआ, उसके बाद 13 दिन का हुआ। पर आज जो हमारे पास किस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, हम हमारे सगे संबंधी जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सब फोन के उस पर 1 या 2 दिन पर सब आ जाते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा इसको 13 दिन से कम करके 7 दिन का कर दिया जाए। अगर हवन की भी बात है तो हवन 13 दिन बाद भी कर सकते हैं, पर बाल्टी जो हमारे कुल्ला जो हम उसको कहते हैं, बाल्टी हमारे 7 दिन के बाद उठ जानी चाहिए। मेरा एक अपनी तरफ से सुझाव है।